रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 5 अगस्त का फैसला जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ आया, जो इस्लामाबाद की एक अदालत के जज साहब हुमायूं दिलावर साहब ने जो उनको कल एक फैसला सुनाया कि इमरान खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख का जुर्माने की सज़ा सुनाई। तो पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं, मैं ख़ासतौर पर पीडीएम में शामिल जमातों की हुक्मरान इत्तेहाद में जो शामिल जमातें हैं उनकी बात करूँ, तो मैं उनको सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, कल जो इमरान खान साहब को सज़ा दी गई है, वो सिर्फ़ इमरान खान साहब को सज़ा नहीं दी गई। मैं तो इस सज़ा को पाकिस्तान में जमहूरियत की शिकस्त समझता हूँ। क्योंकि फिर एक दफ़ा फिर से तारीख़ दोहराई गई है कि एक मुंतख़िब वज़ीर-ए-आज़म जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, उसको इस तरह से सज़ा सुना देना और फ़ौरी तौर पर आप ये देखें, टाइमिंग देखें कि जैसे ही एक फ़ैसले के साथ उस फ़ैसले का फ़ौरी अमल दरामद। इतना तेज़ आपका इंसाफ जो फ़राहम किया गया, इतनी तेज़ी से जो कार्रवाई की गई, तारीख़ इसकी ऐसी तारीख़ कहीं नहीं मिलती, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती कि इमरान खान साहब को जैसे ही सज़ा सुनाई गई, फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आई, ज़मान पार्क के बाहर पुलिस पहुँची, इमरान खान साहब को 10 से 15 मिनट के अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करके फ़ौरी तौर पर उनको जो है जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं, मैं उनको कहूँगा कि ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को जो है शिकस्त दी गई है। आज अगर ये सियासी मुख़ालफ़ीन अगर ये समझते हैं कि आज इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए और गिरफ़्तार कराने के बाद इमरान खान साहब के गिरफ़्तार होने के बाद जो है वो जीत गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो रवायत डली है, ये रवायत बड़ी गलत डली है। क्योंकि जिस तरह से ये जो जस्टिस हैं हुमायूं दिलावर साहब, इनको जब अप्रैल में जब इनको जो है ज़ाहिर-सी बात है, इससे पहले जब ये इस केस की समाअत हो रही थी, तो इस केस को ज़फ़र इकबाल जो हैं जज साहब वो सुन रहे थे। लेकिन किस तरह से अप्रैल में जो है ज़फ़र इकबाल साहब को हटाकर जो है हुमायूं दिलावर साहब को इस कोर्ट में जो है जज तैनात किया गया और हुमायूं दिलावर साहब को जब इस कोर्ट में जब जज तैनात किया गया, तब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है इस पे एतराज़ात उठा रही थी। ज़ाहिर-सी बात है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, उन्होंने बताया कि किस तरह से हुमायूं दिलावर साहब की जो उन्होंने पिछली जो माज़ी में उन्होंने पोस्टें की थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ उन्होंने बताया कि हम जो है हमें इस हुमायूं दिलावर साहब पे एतराज़ है, लिहाज़ा इस जो इमरान खान साहब के जो केस की समाअत है, इसको दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। ज़ाहिर-सी बात है, इमरान खान साहब हो या कोई भी हो, तो हर किसी को हक है अपने दिफ़ा का। अगर इमरान खान साहब अगर गलत हैं, अगर उन्होंने कहीं कोई गलती की है, उन्होंने अगर तोशाखाना में कहीं उन्होंने करप्शन की है, अगर उनके खिलाफ शवाहिद हैं, बिल्कुल आप उनको सज़ा दें और सबको मिलनी चाहिए सज़ा। अगर कोई अगर गलत काम करता है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को एतराज़ है, तो उसके एतराज़ात को भी दूर करना चाहिए। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने कल जो फ़ैसला दिया है, तो मुझ समेत जो बहुत सारे लोग हैं, वो जो कानूनी माहिरीन हैं ख़ास तौर पर, उन लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है और उन्होंने बताया है कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ कल जो एक अदालती फ़ैसला आया है, क्योंकि इसमें कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं थी। जब ये फ़ैसला आया, मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को पता था कि यही फ़ैसला आना है। क्योंकि जब फ़ैसला आया कि किसी को शौक नहीं हुआ, किसी को कोई इतनी हैरत नहीं हुई कि इस तरह का फ़ैसला है, क्योंकि सब लोग पहले ही तवक्को कर रहे थे कि यही फ़ैसला आना है इमरान खान साहब के खिलाफ। लेकिन अब ये जो फ़ैसला दिया गया है, अब इस पे भी मैं बात करूँगा। ये जो कल हुमायूं दिलावर साहब ने फ़ैसला दिया है, इमरान खान साहब को ज़ाहिर-सी बात है, अब ये लोअर कोर्ट के बाद अब जो है हाई कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। इमरान खान साहब को रिलीफ़ जो मुख्तलिफ़ ज़राए से, ज़ाहिर-सी बात है, हमारे मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है राब्ते हैं, तो पता चला कि इमरान खान साहब को फ़ौरी तो रिलीफ़ नहीं मिलेगा। लेकिन 9 तारीख को 9 तारीख को एक बड़ी तब्दीली होगी पाकिस्तानी सियासत में और यकीनन वो तब्दीली ऐसी होगी कि जिसमें जो है जो सबको जो हैरत में मुब्तला करेगी। लेकिन इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुखालफिन हैं, अगर वो समझते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर दिया, इमरान खान साहब को जेल मुंतकिल कर दिया गया, तो इससे इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत कम नहीं हुई है। उल्टा जितना आप इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इमरान इमरान खान साहब की उतनी ज़्यादा मकबूलियत जो है बढ़ती जा रही है। जो एक अगर आप सर्वे कर लें, एक अवामी सर्वे कर लिया जाए, तो पाकिस्तान का इस वक़्त अगर कोई मकबूल तरीन लीडर है, वो इमरान खान है। तो जिस तरह से इमरान खान साहब को सज़ा दी गई है और इमरान खान साहब को फ़ौरी तौर पर सज़ा के बाद उस पे फ़ौरी तौर पर अमल दरामद गिरफ़्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। एक खबर मैं और भी देता चलूँ कि इमरान खान साहब को जब जेल मुंतकिल किया गया, इमरान खान साहब की एक इंतहाई अहम शख्सियत से जो है मुलाकात हुई है और वहाँ से इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने मना कर दिया। इमरान खान साहब ने किसी भी तरह से जो है
हाथ मिलाने के लिए या किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करने के लिए इमरान खान साहब ने जो है मना कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा नहीं मैं अब लड़ूँगा, अभी मेरी लड़ाई है। ज़ाहिर-सी बात है जब आप इस हद तक ले गए और जो आप चाह रहे थे इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में गिरफ्तार नाअहल कराना वो हो चुका है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैं कानूनी जंग लड़ूँगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ाहिर-सी बात है अब इमरान खान साहब अगर क्योंकि फौरी तौर पे रिलीफ नहीं मिल रहा है इमरान खान साहब को, तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कौन चलाएगा? इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत हुई है और अब पार्टी का नया सरबराह कौन होगा? पार्टी कौन चलाएगा? तो अब बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं तो ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ इलेक्शन की, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ वैसे तो रिलीफ मिलेगा लेकिन थोड़ा देर से मिलेगा। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा अगर ये सियासी जमातें समझती हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को जो ख़त्म कर देगा। लेकिन जो मेरी जो एक नाक़िस राय है और जो कुछ मालूमात है उस यही है कि जैसे ही निगरान सेटअप आएगा तो उसके बाद इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ फराहम किया जाएगा। इतना रिलीफ फराहम किया जाएगा कि इमरान खान साहब बाहर आएँगे और बाहर आके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा एक खबर ये भी देता चलूँ अभी हो सकता है आज या कल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ लोग जो है बैठकर जो है ऐलान करेंगे कि हमने जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैर-बात कहकर दूसरी सियासी जमात में हम जो है शामिल हो रहे हैं। लेकिन उससे ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खत्म हो गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल लोग थे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर अब जो है दीगर दूसरी सियासी जमातों में जा रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी ये बात कही है और अब भी ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है सिर्फ़ इमरान खान का नाम है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो मिसाल है ना एक खंभा भी खड़ा करेंगे, अगर इमरान खान साहब कहीं अगर एक खंभा भी खड़ा करेंगे और अगर शफ़ाफ़ इलेक्शन हो जाते हैं तो वो जीत जाएगा क्योंकि इमरान खान साहब का वोट बैंक बहुत ज़्यादा मज़बूत है। इमरान खान साहब की मकबूलियत जो जितने उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, जितनी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, जितना उनके खिलाफ गलत किया था इमरान खान साहब की मकबूलियत में जो दिन-ब-दिन जो है इज़ाफ़ा होता जा रहा है। तो इमरान खान साहब को अगर कुछ लोग छोड़कर जाएँगे अभी मैं बता रहा हूँ आज या कल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कुछ लोग जो है ऐलान करेंगे कि हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया और हम दीगर सियासी जमातों में जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और एक खबर इसके साथ मैं ये भी देता चलूँ कि सितंबर में जो है भी सितंबर में भी एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आएगी और एक इनकलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होगी और आप देखिएगा दोबारा से एक तहरीक चलेगी। अब वो आज़ादी तहरीक होगी और जब वो तहरीक चलेगी तो आप देखिएगा पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। बहरहाल पीडीएम में शामिल जमातें अब 9 अगस्त को जो है असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो रही है और ये लोग ज़ाहिर-सी बात नए इलेक्शन की तरफ जाएँगे। मैंने कहा था कि क्योंकि अब हुक्मरान जमातें जो हैं, जो पीडीएम में शामिल जमातें उनको पता लग गया कि इमरान खान साहब को अब जो है कहीं से रिलीफ मिलने की जो है एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। तो अब हो सकता है कि अब ये इलेक्शन वैसे ही मैंने पहले ही कहा था कि 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे। अब ये इन्होंने एक कह दिया है कि अब जो है नई मरदमशुमारी होगी और नई मरदमशुमारी के बाद जो है पाकिस्तान में जो है आम इंतखाबात करवाए जाएँगे। यकीनन मैं एक बात आखिर में ये कहता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन भी लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन भी लड़ेगी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ बहुत सारी बैकडोर इमरान खान साहब के राब्ते चल रहे हैं और अगर इमरान खान साहब ने अगर उन तमाम जो उनसे जो मुतालबात किए जा रहे हैं, अगर इमरान खान साहब ने एक मुतालबा भी अगर उनका मान लिया तो जो पाकिस्तान का जो सियासी मंज़रनामा है, वो एकदम तब्दील हो जाएगा और 2018 में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनी थी और हो सकता है कि 2023 में अगर इलेक्शन है, 2024 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो है दोबारा बन जाए। इंशाअल्लाह अपने नए तज़किये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।